हेलो यू पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ खुशी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कैसे हो आप सब? क्या क्या चल रही है लाइफ में? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तो आज का वीडियो होने वाला है टारगेट्स के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि टारगेट्स कैसे होती है, इसके अंदर क्या कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्या, दैट टू बिग बिलियन डेज अभी आने वाला है। तो कितने टारगेट्स हो सकते हैं, कितने केसेस हमको पर डे लेना पड़ेगा। अगर पहले की बात होती है तो दैट्स डिफरेंट, बट अभी बीबीडी स्टार्ट होने वाला है। क्या टारगेट से हमको कुछ इंसेंटिव मिलती है क्या, इसके अंदर कुछ ऐड ऑन होती है क्या हमको, क्या ये बता सकते हो आप? बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे। सो आई एम जस्ट मेकिंग दिस टारगेट रिलेटेड वीडियो गाइस। पूरा अच्छे से देख लेना। बहुत ही यहाँ पे आप देख सकते हो इतने सारे पॉइंट्स, इफ़ नॉट इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, सब कुछ बताती हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि टारगेट्स का होता है मीनिंग में, मीनिंग ऐसा ही है कि टारगेट्स क्या होती है, आपको फिनिश करना ही पड़ता है बाय द एंड ऑफ द डे, राइट। वही होती है कि टारगेट्स आपको करनी पड़ेगी एट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस, इसके साथ साथ क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या एडवांटेजेस होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, वो भी मैं बताती हूँ। तो कंप्लीटिंग टारगेट्स बाय एंड ऑफ द डे, तो यहाँ पे अगर आपने कंप्लीट कर चुके होते, ठीक है, तो ये पूरा पॉजिटिव साइड ही मैं बोलती हूँ। डिसएडवांटेजेस इसके बाद बोलती हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आपका दिया हुआ टारगेट इफ़ मे बी 50 कॉल्स पर डे, इफ़ नॉट 75 कॉल्स पर डे, जो भी असाइन करते रहते हैं ना टीम लीड, लाइक 2 आवर्स, या इफ़ नॉट मॉर्निंग जब भी आप लॉग इन कर लेते हो उसके बाद इतने केसेस आपके मुँह पे डाल देते हो कि आपको ये करना पड़ेगा। 20 कॉल्स एक बारी, फिर से वो होने के बाद आफ्टरनून ऐसे कुछ दे देते हैं, फिर से 2 घंटे के बाद फिर से दे देते हैं, ऐसे कुछ देते ही रहते हैं। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जैसे कि अगर आपने कंप्लीट कर भी लिया हो पूरा बाय द एंड ऑफ द डे, तो एक अच्छा नाम आपको रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ना जो भी आपके टीम लीड होते हैं तो आपका नेम याद हो जाता है उनको। ओके, दिस पर्सन हमेशा मैं देती हूँ या देता हूँ, तो बहुत अच्छे से यहाँ पे बाय द एंड ऑफ द डे ही विल कंप्लीट विदाउट फेल, इफ़ नॉट विदाउट एनी कंप्लेंटिंग कि नहीं सर मुझे ये करना है, नहीं वो करना है, 1-2 केसेस रह गए हैं, इसको ना रिमूव कर दीजिएगा, मुझसे नहीं होगा, मेरा टाइम हो चुका है। ऐसा ही ना एक्सक्यूज़ेस अगर देते हो तो वो अलग बात है। अगर नहीं देते हो, बहुत अच्छे से यहाँ पे कर लेते हो, आपको पसंद है, इफ़ नॉट नहीं भी पसंद है तो भी यहाँ पे कर लेते हो, तो एक अच्छी नाम तो यहाँ पे रख जाती है। इट्स लाइक अ रिमार्केबल। कोई भी अगर सो इट विल बी ट्रीटेड एज ए रिमार्केबल, यानी कि जो भी आप यहाँ पे केसेस करते हो आपके बारे में अगर हो सकता है तो दे कैन टॉक लाइक दिस पर्टिकुलर पर्सन। जब अभी अभी आया हुआ है, ही इज़ इन 0 to 30 days, बट ही वॉज लाइक गुड एट कम्प्लीटिंग द टास्क एंड ऑल, सो दे विल बी टेकिंग योर नेम्स एंड सम लाइक अप्रिसिएशन, जैसा करते हैं कि दिस पर्सन अभी अभी आया हुआ है बट ही वॉज लाइक वेरी गुड एट कम्प्लीटिंग द टारगेट। सो ऐसे कुछ रिमार्केबल का एक फेम आपको मिल जाती है। उसके साथ ही साथ चांस ऑफ गेटिंग प्रमोटेड, हाँ जी ये बहुत सच है। जैसे कि आप टारगेट्स कंप्लीट कर लेते हो, इसका मानी यही आता है कि आपका वर्क डेडिकेशन बहुत अच्छा है। आप विदाउट एनी फेल, जैसे कि जितने भी टारगेट्स आपको असाइन किए जाते हैं, बाय द एंड ऑफ द डे यू विल कंप्लीट ऑल द केसेस, ऑल द टारगेट्स विच यू हैव गिवन। तो ये होती है कि प्रमोशन में एक एडवांटेज होता है आपको सेलेक्ट करने में, क्योंकि आप इतने अच्छा काम कर रहे हो। कंपनी को चाहिए अच्छे काम, जो भी एम्प्लॉय से बहुत अच्छा सा काम करते हैं, कंपनी को वही लोग चाहिए। तो यहाँ पे वो लोग भी यही देखते हैं ना, राइट। आपको प्रमोशन से भी बहुत अच्छी मिलने वाली है एंड यू विल बी गेटिंग सम हाइक ऑल्सो, क्योंकि जैसे कि आप टारगेट्स कंप्लीट कर लेते हो, टारगेट्स के साथ ही साथ यहाँ पे आपका पर डे इतने केसेस आपने किया हुआ है वो पूरा लिस्ट होती है कि दिस पर्टिकुलर पर्सन फ्रॉम दिस आईडी कितने केसेस अब तक कर चुका है इन अ मंथ। दे विल सी ईच एंड एवरीथिंग बाय द एंड ऑफ द मंथ इन ऑर्डर टू रिलीज योर सैलरी। सो यहाँ पे 3 मंथ्स का जो भी इफ़ नॉट 6 मंथ्स में हाइक होता ही रहता है, तो वहाँ पे पूरा ओवरऑल दे विल कैलकुलेट एवरी केस, आई मीन टू से एवरी मंथ इतने इतने केसेस किया हुआ है। अगर आप दिन में 100 केसेस 75 केसेस करते हो तो इंटू 30 आप कर सकते हो, इफ़ नॉट इंटू 26 ऐसे कर सकते हो। तो आपको कितने केसेस कर चुके हो ये वहाँ पे एक फिगर आ जाती है, राइट। तो वही देखते हैं। तो उसके साथ ही साथ आपको हाइक भी यहाँ पे बढ़ने लगती है कि क्योंकि इतना आप मेहनत कर रहे हो कंपनी के लिए, राइट। वेरी जेन्युइनली यू आर डूइंग योर वर्क ऑन टाइम विद अ प्रॉपर फॉर्मेट, सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हो, तो इसलिए यहाँ पे हाइक मिलने के चांसेस भी आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। कमिंग टू द इंसेंटिव पार्ट, तो यहाँ पे टारगेट्स पे भी इंसेंटिव्स होते हैं व्हेन यू फिनिश दैट।
अगर आप बाय द एंड ऑफ द डे कर लेते हो तो पूरा कैलकुलेट करने के बाद इफ़ इन केस ओके, तो ये इंसेंटिव का यहाँ पे जो भी कुछ है ये समझाने के लिए मैं यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ कर रही हूँ। मानो कि आप 70 केसेस कर रहे हो पर डे, इफ़ नॉट 50 डाल लेते हैं, ठीक है। तो 50 केसेस कर रहे हैं आप पर डे, ठीक है। तो 50 इंटू 30 यहाँ पे कर लेते हैं, तो क्या हो सकती है 1500 केसेस आप सॉल्व कर रहे हो पर मंथ, ठीक है। कभी कभार 50 होते हैं, कभी कभार 70 हो सकते हैं, कभी कभार उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और ज़्यादा ही डाल लेते हैं, प्लस 500 डाल लेते हैं, ठीक है। तो प्लस 500 डाल लेते हैं, तो यहाँ पे 2000 केसेस आप एक महीना यहाँ पे सॉल्व कर रहे हो। तो इसका इंसेंटिव आपको कितना मिलने वाला है, तो ये भी आपका एक बेनिफिट होने वाला है इंसेंटिव बाय द एंड ऑफ द मंथ। ये पूरा कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने के बाद जितना हो सकता है उतना वहाँ पे देते हैं। ये मैं श्योर नहीं बोल सकती हूँ कि आपको टारगेट्स पे इतना मिलने वाला है, उतना मिलने वाला है, नहीं। बट अभी जो भी बिग बिलियन डेज होने वाला है ना, तो बहुत आपको मिलने वाला है एडेड इन योर मंथली परफॉर्मेंस। हाँ जी, ये भी मंथली परफॉर्मेंस इसमें ऐड होगा, क्योंकि आप टारगेट्स कंप्लीट करते हो तो आपका परफॉर्मेंस बढ़ता है, ग्राफ बढ़ती है आपकी। अगर फर्स्ट मंथ आप यहाँ पे होते हो तो सेकंड मंथ यहाँ होते हो, थर्ड यहाँ होते हो, तो इस टाइप में मंथली जो भी यहाँ पे परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे से आपको बढ़ने लगता है। सो परफॉर्मेंस के भी यहाँ पे बोनस होते हैं। एक एम्प्लॉय अच्छे से परफॉर्म किया है थ्रू आउट द मंथ, इफ़ नॉट थ्रू आउट दी 3 मंथ्स 6 मंथ्स, ऐसे कुछ प्रोग्रेस देखते हैं। अगर अच्छा करा हो तो उसको कुछ इनाम भी देता है कंपनी के साइड से कि 3000 6000 ऐसे कुछ अमाउंट्स भी होते हैं इसके अंदर। अगर आप अच्छा सा काम करते हो तो कंपनी डेफिनेटली पे योर हार्ड वर्क, दैट्स फॉर श्योर आई कैन से। तो यहाँ पे योर नेम इन लिस्ट ये क्या होती है, तो कभी कभार ऐसे हो जाता है ना कि टारगेट्स कंप्लीट करने वालों के बहुत सारे कैंडिडेट्स की लिस्ट होती है, उसके अंदर टॉप ऐसे कुछ होती है ना। तो अगर आप अच्छा करते हो तो टॉप 100 इफ़ नॉट टॉप 50 टॉप ऐसे इसमें आपका नाम वहाँ पे डिस्प्ले हो सकता है। क्योंकि मेरा हुआ था इसके अंदर, नहीं टारगेट्स पे नहीं कॉन्टेस्ट पे हुआ था मेरा नाम। आई थिंक इट्स लाइक 17th रैंक कुछ ऐसा था, आई डोंट रिमेंबर। अगर हो सकता है तो मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे रख देती हूँ। दैट वाज माय फर्स्ट कॉन्टेस्ट का मैं क्वालिफाई कर चुकी हूँ। वो किस चीज़ के लिए वो भी मैं बताती हूँ दूसरा वीडियो में, बहुत बड़ा हो जाएगा, बिकॉज आई नीड टू एक्सप्लेन कि क्या है, किस चीज़ का आया, मुझे कितना टाइम लगा है, कितना। तो वो सब कुछ ना स्क्रीनशॉट से मैं शेयर करती हूँ, तभी कुछ लोग यहाँ पे ट्रस्ट कर सकते हैं। हाँ, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। ओके, दैट्स इट गाइस फॉर टुडे इन दिस वीडियो। तो कुछ बेनिफिट्स इस टाइप भी होते हैं अगर आप अच्छा वर्क करते हो तो। बट नाउ इट्स बिग बिलियन डेज, बहुत अच्छे से मेहनत करो, आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है। मिस मत कर लेना, ये चांस कभी भी नहीं आएगा बार बार। ओके, आई विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय।